दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के कहर के चलते लॉकडाउन चल रहा था, जिसके चलते रामानंद सागर की रामायण ने घरों में फिर से दस्तक दी थी। साथ ही इसे दर्शकों का फिर से उतना ही प्यार मिल रहा था। लेकिन 80 के दशक में बनने वाली रामायण में कई ऐसे सीन्स दिखाई दिए जो उस दौर में बेहद ही मुश्किल मालूम पड़ते हैं। दोस्तों, सीरियल में कई ऐसे स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो रामायण बनाने वालों के लिए आसान नहीं रहे होंगे। दरअसल इन स्पेशल इफेक्ट के लिए हॉलीवुड से भी मदद ली गई थी। जब पहली बार दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना लोकप्रिय साबित होगा। अब दूरदर्शन पर इनका पुनः प्रसारण हुआ तो फिर इसने नए रिकॉर्ड कायम किए। और जब रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असल में भी सब कुछ ऐसा ही रहा होगा। रामानंद सागर ने इस तरह रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से फिल्माया है कि हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि दरअसल जहां रामायण की शूटिंग हुई थी वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस पावन राम कथा रामायण को कहां फिल्माया गया था। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था और ये शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यह काम करना पॉसिबल हो पाया। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे और उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद है। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन के द्वारा उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब बहुत भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपनी टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में देखने लगे और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। दोस्तों, 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात 11 बजे निधन हो गया। 83 वर्षीय अरविंद त्रिवेदी ने अपने घर पर अंतिम सांस ली थी। इस बात की जानकारी अभिनेता अरविंद त्रिवेदी की बेटी एकता ने बीबीसी को दी। उन्होंने बताया कि उनका निधन घर पर ही हुआ और वो किसी भी तरह के बीमार नहीं थे, लेकिन कल रात उन्होंने अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। रोजाना की तरह ही वो कल भी हमसे हंसी मजाक कर रहे थे और शिव महिमा स्तोत्र और राम नाम का जप कर रहे थे। दोस्तों, रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने खासी लोकप्रियता बटोरी थी। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने 250 से भी ज्यादा गुजराती फिल्मों में काम किया। अरविंद त्रिवेदी ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि वो गुजरात में थिएटर से जुड़े थे और उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और किरदारों की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो ऑडिशन देने के लिए गुजरात से मुंबई आए और वो केवट का किरदार निभाना चाहते थे। उन्होंने बताया था, इस धारावाहिक में रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि अभिनेता अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए। मैंने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब बाहर निकलने लगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे मेरा रावण मिल गया। दोस्तों, खुद अरुण गोविल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने और टीम ने रामानंद सागर से कहा था कि अभिनेता अमरीश पुरी इस किरदार के लिए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। 10 किलो का मुकुट पहनना पड़ता था रावण को। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी का किरदार इतना दमदार था कि जब उनकी आवाज टीवी पर दशानन लंकेश के रूप में गूंजती थी तो लगता था कि वास्तविक रावण ही छोटे पर्दे पर उतर आया है। रावण के रूप में दिखने वाला उनका चौड़ा माथा और चेहरे पर गुस्से के भाव ऐसे होते थे मानो वो सच में रावण हो। अरविंद त्रिवेदी ने बताया था, उनके लिए रावण बनना आसान नहीं था। शूटिंग के लिए तैयार होने में उन्हें 5 घंटे लगते थे। उनका मुकुट ही केवल 10 किलो का हुआ करता था और उस पर उन्हें दूसरे कई आभूषण और भारी भरकम वस्त्र भी पहनने होते थे। उन्होंने बताया था कि रामायण की शूटिंग
गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के पास उमरगांव में हुआ करती थी और मैं हमेशा बंबई से ट्रेन पकड़कर उमरगांव जाया करता था। ट्रेन में सीट भी नहीं मिलती थी, इसलिए खड़े होकर जाना पड़ता था। लेकिन जब धारावाहिक टीवी पर आने लगा तो लोग मुझे ट्रेन में बैठने के लिए सीट दे दिया करते थे और पूछा करते थे कि अब धारावाहिक में आगे क्या होने वाला है। मैं सबसे मुस्कुराकर कहा करता था कि आप इसी प्रकार धारावाहिक देखो तो पता चलता रहेगा। दोस्तों, रामायण की शूटिंग के दौरान या उन दिनों को याद करते हुए अरविंद त्रिवेदी ने बताया था कि मैं असल जिंदगी में भी राम भक्त और शिव भक्त हूँ, इसलिए जब भी शूटिंग पर जाया करता तो पूरा दिन उपवास रखता, क्योंकि मुझे इस बात का दुख होता था कि स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे श्री राम को उल्टे सीधे शब्द बोलने हैं। मैं पूरा दिन उपवास रखता और शूटिंग शुरू होने से पहले राम और शिव की पूजा आराधना करता, और जब शूटिंग खत्म हो जाती तो कपड़े बदलकर रात को अपना उपवास खोलता। शूटिंग के दौरान यही मेरी दिनचर्या होती। अरविंद ने शूटिंग को याद कर बताया था कि असल जिंदगी में भी वो अरुण गोविल को प्रभु ही कहकर पुकारते थे। उन्होंने बताया, इस सीरियल के बाद मैं लोगों के लिए अरविंद त्रिवेदी नहीं लंकापति रावण हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रावण का किरदार निभाकर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग मुझे पहचानने लगेंगे, लोग मेरा नाम याद रखेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस दिन सीरियल का आखिरी एपिसोड शूट किया जा रहा था उस दिन उमरगांव और उसके आसपास के इलाकों से हजारों लोग सेट पर आ गए थे। सभी लोग उस दिन बहुत रोए थे। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता था। रामायण में रावण का किरदार निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में कदम रखा और 1991 में अरविंद त्रिवेदी गुजरात की साबरकांठा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। दोस्तों, रामायण ने जहां टीआरपी के सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वही इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी है जो आप नहीं जानते होंगे। रामायण में जो स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनके लिए हॉलीवुड प्रोड्यूसर किंग कॉन्ग से मदद ली गई थी। ये बात रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि सीरियल में कई स्पेशल डालने के लिए वो हॉलीवुड से लिए गए थे। इसके अलावा इन इफेक्ट्स को डालने के लिए कई किताबें भी पढ़ी गई, तब जाकर ऐसी रामायण बन पाई। हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, पुष्पक विमान का उड़ना जैसी कई स्पेशल इफेक्ट्स को इस्तेमाल बिल्कुल रियल लगता है। वही राम सेतु का निर्माण वाला सीन गुजरात में नहीं शूट किया गया था, क्योंकि वहां नीला समुद्र नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसे चेन्नई में जाकर शूट किया गया। बता दें कि रामायण सीरियल को शूट करने के दौरान कई बार जूनियर आर्टिस्ट को जरूरत पड़ती थी। अलग अलग गांव में घोषणा की जाती थी कि कलाकारों की जरूरत है और फिर उन्हें रख लिया जाता था। दोस्तों, रामानंद सागर जी के द्वारा बनाया गया रामायण धारावाहिक एक ऐसा सीरियल है जिसने टीवी जगत की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। ये एकमात्र ऐसा धारावाहिक है जिसे भारत में हर घर में देखा गया, और वो भी बिना नजर हटाए। इसमें भूमिका निभाने वाले कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गए। लोग उन्हें सच में भगवान मानकर, उनके समान मानकर पूजा करने लगे। दोस्तों, आपके क्या विचार है रामानंद सागर की इस रामायण के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।